बिहार में कांग्रेस की खोई हुई जमीन को वापस दिलाने का मोर्चा राहुल गांधी ने खुद संभाला है। इसका अंदाज़ा हम इस बात से लगा सकते हैं कि बीते 4 महीनों में 2025 में 4 महीनों में राहुल गांधी 3 बार बिहार का दौरा कर चुके हैं और इस दौरे में वो दलितों, पिछड़ों, अति पिछड़ों की बात करते हुए नज़र आते हैं। आज भी एसके मेमोरियल हॉल के कार्यक्रम में राहुल गांधी ने दलितों, पिछड़ों और अति पिछड़ों के हक की बात कही। उनका ये कहना था कि मौजूदा सरकार जो है वो दलितों, पिछड़ों के हक की बात नहीं करती है, उनकी हकमारी करती है और हमारी सरकार आएगी तो हम इनको हक दिलाने का काम करेंगे। कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है अपनी खोई हुई ज़मीन को वापस करने की पूरी कोशिश कर रही है, मुख्य भूमिका में आने की कोशिश कर रही है। हालांकि राहुल गांधी का ये मुहिम, ये कार्यक्रम, ये मेहनत कितना काम आएगा ये वक्त पे पता चलेगा, लेकिन कांग्रेस पूरी तरह से तैयारी कर रही है कि अपना जनाधार बिहार में बनाया जाए। पटना से भारत एक्सप्रेस के लिए ज्योति। छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार को 1.5 साल होने को है और अब मुख्यमंत्री ये चाहते हैं कि जनता से उनकी सरकार सीधा संवाद स्थापित करे और यही कारण है कि उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना को लॉन्च किया है, सुशासन तिहार के नाम से। छत्तीसगढ़ में त्योहार को तिहार कहा जाता है और सुशासन तिहार अब छत्तीसगढ़ सरकार मनाने जा रही है। इसका उद्देश्य सरकार और जनता के बीच में एक संवाद स्थापित करना, जनता की समस्याएं सुनना और उसका तत्काल निराकरण करना। कलेक्टर्स इसके लिए जिम्मेदार होंगे क्योंकि मुख्यमंत्री ने कलेक्टर्स की बैठक लेके पिछले दिनों उनको निर्देश दिया था कि वो शिकायत पत्र लगाएं, शिकायत पत्र लें, शिकायत पेटी लगाएं, सुझाव पेटी लगाएं। जनता से शिकायतें ही नहीं, सुझाव भी लिए जाएं सरकार को लेके और जो भी उनकी समस्याएं हैं उसका तत्काल निराकरण करें। अब ये जो सुशासन तिहार है ये कल से शुरू होगा, लेकिन इसके पहले कांग्रेस ने आपत्ति लिए, बहुत सारे सवाल उठाए हैं और जैसा कि विपक्ष करता है वैसा ही कुछ कांग्रेस भी कर रही है। लेकिन जब ये सुशासन तिहार कल से शुरू होगा, इसके कैसे रिजल्ट होंगे ये उसके बाद पता चलेगा कि वो कितना सफल हुआ है या नहीं हुआ है। फिलहाल सरकार की जो मंशा है वो बहुत अच्छी नज़र आ रही है। नीति और नीयत जो है सरकार की वो बहुत स्पष्ट रूप से जनता के हित में दिखाई दे रही है। कैमरामैन अशोक के साथ प्रियंका कौशल, भारत एक्सप्रेस, रायपुर। छत्तीसगढ़ के नक्सल मोर्चे पे भिलाई की बटालियन में ट्रेंड किए गए डॉग स्क्वाडों को बस्तर के नक्सल मोर्चे पर भेजा गया है। अभी तक 40 से अधिक बेल्जियम शेफर्ड और तकरीबन 2 कांकर स्पेनियल को भी मोर्चे पे लगा दिया गया है। उन्होंने अब तक 60 से अधिक वारदातों में पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों की मदद किए हैं। अब यहाँ से ये ट्रेनिंग पूरी करके यहाँ से भेज दिया जा रहा है और लगभग अब करीब 10 से अधिक डागों को यहाँ पे फिर 9 महीने की ट्रेनिंग दी जाएगी। अब देखते हैं कि सेना के बेड़े में शामिल काकर स्पेनियल छत्तीसगढ़ के नक्सल मोर्चे पर आता है तो कितना प्रभावशाली होता है। छत्तीसगढ़ से भारत एक्सप्रेस के लिए मनोज सिंह। झारखंड में विदेशी निवेशकों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपनी पत्नी कल्पना सोरेन और अपने 20 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल के साथ स्वीडन और स्पेन की यात्रा करेंगे। मुख्यमंत्री का उद्देश्य है कि झारखंड में जो विदेशी अप्रवासी भारतीय वहाँ रहते हैं उनके अलावा जो विदेशी निवेशक हैं वो झारखंड में निवेश करें, जिससे यहाँ रोजगार भी बढ़े और उद्योगों का जाल बिछ सके। 19 से 27 तारीख तक ये कार्यक्रम है और इसके लिए विदेश मंत्रालय से अनुमति मांगी गई है। अनुमति में कहा गया है कि उन इलाकों में, मैड्रिड और स्पेन के इलाकों में विदेशी निवेशकों के साथ 1-to-1 बातचीत होगी, जिस बातचीत में झारखंड के अंदर विदेशी निवेश कैसे हो और किन किन क्षेत्रों में विदेशी निवेश हो सकता है इसका आकलन किया जाएगा। मुख्यमंत्री के साथ विभिन्न विभागों के सचिव भी रहेंगे और इसके अलावा उनके जो अपर मुख्य सचिव हैं और राज्य की जो मुख्य सचिव हैं, तमाम अधिकारियों की टीम भी उनके साथ मौजूद रहेगी। अब माननीय मुख्यमंत्री जी विदेश में जाके बाहरी निवेशकों को यहाँ बुलाना चाह रहे हैं, या तो एक गौरवान्वित करने वाली बात है। और झारखंड
इनके नेतृत्व में रोजगार सृजन में देश में प्रथम होगा, नौकरी देने में प्रथम होगा और विकास के मामले में मुझे लगता है माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में झारखंड एक नंबर होगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री का उद्देश्य ये भी होगा कि जो अप्रवासी भारतीय उन देशों में बसे हुए हैं वे भी झारखंड में निवेश करें। खास करके रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में झारखंड में पर्याप्त संभावनाएं हैं और उन संभावनाओं को टटोलने की जो कोशिश है वो इस प्रतिनिधिमंडल के द्वारा की जाएगी। ऐसा नहीं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ही पहले वो मुख्यमंत्री हैं जो झारखंड में विदेशी निवेश को लेकर इस तरह से सजग हुए हैं। इससे पहले भी चाहे वो अर्जुन मुंडा हों, रघुवर दास हों, तमाम लोगों ने विदेश की यात्राएं की है, कई देशों की यात्राएं की है, लेकिन झारखंड में निवेश का फलाफल कुछ नज़र नहीं आया है। ऐसे में उम्मीद यही की जानी चाहिए कि मुख्यमंत्री का इस बार का दौरा राज्य के हित में होगा और उस दौरे का कुछ न कुछ फलाफल जरूर आएगा। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मधुकर आनंद, रांची। समाजवादी पार्टी के नेता और चिल्लू पार विधानसभा के बसपा के सीट पर विधायक बन चुके विनय शंकर तिवारी के घर आज ईडी ने एक साथ 10 ठिकानों पे छापेमारी की, जिसमें लखनऊ का भी उनका ठिकाना रहा। माना जा रहा है कि जल्द ही उनके खिलाफ ईडी चार्जशीट दाखिल करेगी, उसी को लेकर यह बड़ी कार्रवाई हुई है। इसके पहले भी ईडी ने उनकी 72 करोड़ संपत्ति जब्त कर चुकी है 2023 में, जिसमें बड़ा सियासी बवाल हुआ था और सियासी दलों ने विरोधियों पे दबाव बनाने की सरकार की एक साजिश बताई थी। सहयोगी शहनवाज खान के साथ रजनीश पांडे, भारत एक्सप्रेस, लखनऊ। उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री दानिश अंसारी आज अयोध्या पहुंचे। आज उनका स्वागत मुस्लिम समाज के लोगों ने अयोध्या में किया। दानिश अंसारी ने वक्फ संशोधन अधिनियम की तारीफ करते हुए कहा कि ये अधिनियम मुस्लिमों के हित के लिए है। वक्फ की संपत्ति खुदा की संपत्ति होती है, किसी निजी व्यक्ति की ये संपत्ति नहीं होती है। और जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वक्फ की संपत्ति का वो इलीगल इस्तेमाल कर रहे हैं, इसीलिए वो विरोध कर रहे हैं। देखिए, वक्फ की जो संपत्ति होती है ये खुदा की संपत्ति होती है। ये किसी व्यक्ति की संपत्ति नहीं है, ये किसी सरकार की संपत्ति नहीं। इसके व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के लिए सरकार संजीदगी से काम कर रही है। ये भ्रांतियाँ, ये कन्फ्यूजन वही लोग फैला रहे हैं जिन्होंने वक्फ की संपत्तियों पे इलीगल जो है कब्जे किए हैं। वहीं दूसरी ओर मदरसा में एनसीईआरटी किताबों को चलाए जाने को लेकर उसका भी स्वागत किया है। दानिश अंसारी का कहना है कि एनसीईआरटी किताब से जहां एक और देश और दुनिया के साथ साथ वैज्ञानिक पद्धति मुस्लिम समाज के बच्चों में आएगी, तो वहीं दूसरी ओर मदरसा में जहां वो मुस्लिम समाज इस्लामिक यहाँ जो इसकी स्टडी करते हैं वो भी कर पाएंगे। दोनों एक साथ होगी। आधुनिक परिवेश में भी मुस्लिम समाज के बच्चे जिएंगे और दीन की भी शिक्षा लेंगे। ऐसे में जो एनसीईआरटी की किताब है वो मदरसा बोर्ड में चलाई जानी चाहिए। दानिश अंसारी आज अयोध्या में थे, जहां उन्होंने वक्फ संशोधन अधिनियम का स्वागत किया है। कैमरा सहयोगी मानस के साथ मनमीत गुप्ता, भारत एक्सप्रेस, अयोध्या। इंदौर पुलिस ने बागटांडा के कुख्यात चोर खड़क सिंह उर्फ खड़किया को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। साथ ही उसके 3 सारे साथियों को भी गिरफ्तार किया है। ये सभी मिलकर सोने घरों को निशाना बनाते थे और वहां से सोना चांदी के जेवर चोरी कर लिया करते थे। पुलिस ने चोरी का सोना खरीदने वाले 1 दर्जन से ज्यादा सुनारों पर भी कार्रवाई की है और उनके पास से चोरी का 1 किलो सोना भी जब्त किया है। जानकारी मिली है कि सुनार चोरी का सोना 1/4 भाव में खरीदते थे। इस तरह से चोरों को भी बढ़ावा मिल रहा था। अब सारे आरोपियों से कड़ाई से पूछताछ की जा रही है। कई सारी चोरियों का खुलासा होने की संभावना जताई जा रही है। कैमरामैन इमरान खान के साथ जय व्यास, भारत एक्सप्रेस, इंदौर। छत्तीसगढ़ में भारतमाला परियोजना में मुआवजे को लेकर भ्रष्टाचार का मामला विवादों में चल ही रहा है। राज्य सरकार इसकी जांच पहले से ही करा रही है।
लेकिन 2 दिन पहले नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और नितिन गडकरी को चिट्ठी लिख के सीबीआई जांच की इस पूरे मामले में मांग की थी। उन्होंने लेटर भेजा है प्रधानमंत्री को कि भारतमाला परियोजना में मुआवजे को लेकर जो सरकारी अधिकारियों ने भ्रष्टाचार किया है उसकी सीबीआई जांच कराई जाए। आज बदले में जो सरकार के राजस्व मंत्री हैं टंकराम वर्मा, उनका बयान आया है। उनका ये कहना है कि जब राज्य सरकार इस पूरे मामले की ईओडब्ल्यू से जांच करा ही रही है तो सीबीआई जांच की मांग का कोई तुक नहीं बनता, ऐसा टंकराम वर्मा ने कहा है, जो छत्तीसगढ़ सरकार में राजस्व मंत्री है। उन्होंने ये भी कहा है कि नेता प्रतिपक्ष चिंता ना करें, हमारे पास भ्रष्टाचार की शिकायतें आई हैं, हमारी एजेंसी इसकी जांच कर रही है और जो भी दोषी होगा उसको उस पर कड़ी कार्रवाई होगी, सरकार उसको कड़ी से कड़ी सजा दिलाएगी। और एक विवाद अब देखा जा रहा है बीजेपी और कांग्रेस के बीच में भारतमाला परियोजना को लेके। एक बड़ा करप्शन हुआ था, अबनपुर एक इलाका है रायपुर के पास, वहाँ पे 100 गुना मुआवजा ऐसा कहा जाता है ले लिया गया है केंद्र सरकार से और बंदर बाट की गई है वहाँ भू माफियाओं के साथ मिलकर। हालांकि सरकार इसमें 5 से 6 अधिकारियों को निलंबित कर चुकी है और इस पूरे मामले की ईओडब्ल्यू से जांच भी करा रही है। कैमरामैन अशोक के साथ प्रियंका कौशल, भारत एक्सप्रेस, रायपुर। मुंबई में अप्रैल की शुरुआत के साथ ही गर्मी ने दस्तक दे दी है। जिस तरीके से मौसम का मिजाज बदला है उससे मुंबईकर पूरी तरीके से परेशान नजर आ रहे हैं। दिस ईयर बहुत ज्यादा गर्मी है एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर। हालांकि मुंबई में इस बार उमस ज्यादा है, गर्मी ज्यादा है और अभी अप्रैल का महीना है, मई और जून बाकी है। अगर तापमान की बात करें तो आज तापमान 35 डिग्री के आसपास है, लेकिन लोगों को उमस सबसे ज्यादा सता रहा है। गर्मी से बचने के लिए लोग जूस पी रहे हैं, फल खा रहे हैं, जिससे गर्मी से उन्हें राहत मिल सके। हालांकि लोग बाहर जो निकल रहे हैं वो काफी ध्यान रख रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा पानी पी रहे हैं, इसके साथ ही साथ गर्मी से बचने के लिए ढीले कपड़े पहन रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से मुंबई में हर बार की तरह इस बार भी ज्यादा गर्मी है, उसकी वजह से मुंबई कर काफी परेशान है। बहुत गर्मी में बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। अभी देखो आम का जूस पी के काम चला रहे, गर्मी अच्छी ज्यादा है, बारिश का इंतजार कर रहे हैं। अभी गर्मी से बचाने के लिए पुदीना पानी पी रहे हैं, गन्ने का जूस पी रहे हैं, घर में रह रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं वीकेंड्स पे घर पे ही रहे, ज्यादा बाहर निकले ना, हीट स्ट्रोक लगने का डर है तो कोशिश कर रहे हैं घर पे ही रहें और फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें। जिस तरीके से उमस सबसे ज्यादा है उससे लोगों को राहत मिलता नजर नहीं आ रहा है और आईएमडी की तरफ से कहा गया है कि आने वाले वक्त में तापमान में और बढ़ोतरी होगी, मतलब कि मुंबई में और ज्यादा गर्मी हो सकती है। ऐसे में लोगों को कई जो सावधानियां हैं वो बरतने की जरूरत है। कैमरामैन घनश्याम के साथ में आंचल तिवारी, भारत एक्सप्रेस। शेयर मार्केट आज खुलते ही धड़ाम हो गया, यानी सबसे ज़्यादा अंकों के साथ इस साल गिरावट दर्ज की। 5 ऐसे प्रमुख समय रहे जब शेयर मार्केट सबसे ज़्यादा अंकों से गिरा था, फिर कोविड का समय हो या फिर वैश्विक आर्थिक संकट का समय हो या फिर हर्षद मेहता के समय हो, और अब एक बार अमेरिकन टैरिफ के बाद शेयर मार्केट बुरी तरीके से धराशायी हुआ है, जिसमें लाखों करोड़ रुपए इन्वेस्टर्स के स्वाहा हो गए हैं। ऐसे में दुनिया के भीतर जो हाहाकार मचा हुआ है उससे निकलने के लिए एक नेशनल पॉलिसी की ज़रूरत है, जिसको लेकर पीयूष गोयल लगातार अमेरिकन डेलीगेट्स के साथ संपर्क में हैं, वाइट हाउस के साथ संपर्क में हैं और कोशिश कर रहे हैं कि इससे एक रास्ता निकाला जाए ताकि भारतीय इन्वेस्टर्स का भरोसा शेयर मार्केट पर बढ़े और वैश्विक स्तर पर ट्रेड भारत के तौर पर ज़्यादा अच्छे तरीके से चलता रहे। इस पूरे मुद्दे पर सरकार अमेरिका सरकार के साथ टच में है, लेकिन इधर शेयर मार्केट स्टेबल होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन्वेस्टर्स का भरोसा शेयर मार्केट से उठने लगा है। वीडियो जर्नलिस्ट रोहन के साथ अभिषेक पांडे, भारत एक्सप्रेस, मुंबई।